हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पीके पाठशाला में। जैसे कि हम पॉलिटी का रिवीजन सीरीज़ देख रहे हैं। इससे पहले भी 2 पॉलिटी के रिवीजन वीडियो मैंने बना के डाल रखे हैं, उसको भी जाके रिवाइज कीजिए। ये सारे जो कमिंग एग्ज़ाम्स हैं ना, जैसे यूपीएसआई हो गया, एडी हो गया, कांस्टेबल हो गया, पीसीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज हम देखेंगे प्रियम्बल, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसको प्रस्तावना, इसको उद्देशिका भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में एक ही वर्ड है प्रियम्बल, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रियम्बल, ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। आइए देखते हैं इंग्लिश में क्या लिखा है इसने, मतलब लिखा क्या गया है प्रियम्बल में। तो प्रियम्बल में लिखा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice में 3 justice हैं, social, economic, political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, इन सब का लिबर्टी है। इक्वलिटी किस चीज़ का था? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, एज्यूरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और इस पे लिखा गया है डेट कि हम वी इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 नवंबर जो है 1949 डू ईयर बाई अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये रहा हमारा इंग्लिश में प्रियम्बल, और हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, हिंदी में देखा जाए तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये पढ़ लिया हम, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, ठीक है। अपना प्रियम्बल आइए देखते हैं अब क्या है। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेके आए थे। उद्देशिका ही कि कैसा हमारा रहेगा संविधान, कैसा नहीं रहेगा। तो यही बाद में चल के 22 जनवरी 1947 को मतलब प्रियम्बल के रूप में आता है, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या करती है, एडॉप्ट कर लेती है कि हाँ ये रहेगा। एडॉप्शन का डेट ये है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का, और यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी उद्देशिका बाद में चल के प्रस्तावना बनती है, जो कि प्रस्तावना देखो एक ये भी क्वेश्चन है, प्रस्तावना जो है अपना यानी प्रियम्बल संविधान बनने से पहले स्वीकार किया गया, क्योंकि ये 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये था इसका एक ओवरव्यू प्रस्तावना का। अब देखते हैं जितने हम ऊपर पढ़े वर्ड, उनका मतलब और कहाँ से क्वेश्चन क्या आते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे चेंजेस भी हुए इसमें नहीं हुए हैं, क्या कर सकता है ये प्रियम्बल नहीं कर सकता है,
वो सब देखेंगे। तो हम भारत के लोग यानी कि द पीपल ऑफ इंडिया। द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि जो सोर्स ऑफ पावर है, पावर कहाँ से मिलती है, तो वो जो भारत के लोग हैं वही पावर है, क्योंकि अपने यहाँ डेमोक्रेसी है। तो यहाँ कोई राजतंत्र तो है नहीं, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र का मीनिंग कि जितने भी लोग हैं वो डेमोक्रेसी में चूज करेंगे किसी एक को, और फिर वो मतलब ये देश चलाएगा। तो पावर एक्चुअली है किसके पास, तो लोगों के पास। वोटिंग राइट्स जिनके पास है उनके पास पावर है, ठीक है। तो ये होगा पावर वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि लोगों के पास पावर है। और हम क्या है, प्रभुत्व संपन्न यानी कि सॉवरेन। हमारे ऊपर किसी और देश का कुछ मतलब लागू नहीं होता है नियम, या उसकी हम सुनेंगे नहीं। जो हमारा ऊपर जो हमें मन करेगा हम वैसे करेंगे अपने हिसाब से। तो ये हो गए हम लोग सॉवरेन। इससे पहले हम ब्रिटिश के थे अधीन, तो उससे हम लोग सॉवरेन हो गए। कब हुए हैं, तो 15 अगस्त 1947 को हुए थे हम। फिर आता है समाजवादी और पंथनिरपेक्ष यानी सोशलिस्ट सेक्युलर। ये दोनों वर्ड ओरिजिनल जो अपना है उसमें नहीं है प्रस्तावना में। जैसे कि ये हमारा ओरिजिनल है जब ये बना था, तो इसमें देखोगे आप भी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस। तीनों जस्टिस हो गए, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, बिलीफ हो गया, फेथ हो गया एंड वर्शिप हो गया। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गई, एंड टू प्रमोट देम और फ्रेटर्निटी। ये सब हमने देखा है। तो ओरिजिनल में सॉवरेन के बाद डेमोक्रेटिक है, बट जब अमेंडमेंट हुआ, कब हुआ था, तो 42वां अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। तो उस टाइम पे ये सोशलिस्ट और सेक्युलर और इंटीग्रिटी ये तीनों वर्ड को ऐड किया गया, यानी कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष को और ये अखंडता को इसमें ऐड किया गया है 42वें संविधान संशोधन के थ्रू 1976 में हुआ था, ठीक है। तो हम यहाँ तक थे। फिर आता है लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक, गणराज्य रिपब्लिक, न्याय जस्टिस। थ्री टाइप का जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी यानी कि हम स्वतंत्रता हैं, और इक्वलिटी यानी कि समानता, सब इक्वल है। और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है, यानी कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। हियर बाई अडॉप्ट इनअक्ट एंड गिव टू आवर सेल्व्स यानी कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्मित, यानी कि 26 नवंबर 1949 को ये हम स्वीकार करते हैं ये सब। तो ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है कि सोशलिस्ट, सेकुलर यानी कि समाजवाद और पंथनिरपेक्ष कौन से संविधान संशोधन के थ्रू इसमें संशोधित किया गया है, तो 42वें 1976, ये याद रखना है, ठीक है। पूछता है कि अपना जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किसके हाथों में है, तो ये जो पीपल ऑफ इंडिया हैं उनके हाथों में है, ठीक है। और पूछता है कि जैसे ये दे देगा सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इनको क्रोनोलॉजी में समझाए कि पहले कौन आते हैं। तो सबसे पहले है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, यानी प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो इसका अगर देखा जाए तो SSSDR, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अगर आ जाए क्रोनोलॉजी में करने के लिए तो सबसे पहले क्या आया है, सोशलिस्ट, सॉवरेन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और उसके बाद रिपब्लिक, SSDR, ठीक है। ये याद रखना है हमें। ये हमने देख लिया। पंथनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है, और समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। तो ये भी याद रखना है कि ये दोनों सोशलिस्ट और सेकुलर कब जोड़े गए हैं संविधान संशोधन में, ठीक है। और एक और हम देखते हैं इसका फैक्ट प्रियम्बल का कि ये नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है, नॉन जस्टिसेबल है, यानी कि मतलब ये अपना प्रियम्बल लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि ये हमें नहीं हो रहा है, ये नहीं मिला। जैसे कि फंडामेंटल राइट जो है अपना वो जस्टिसेबल है, यानी कि उसको देना ही देना है, लेकिन जो प्रियम्बल है वो नॉन जस्टिसेबल है। जैसे कि DPSP है, ये भी नॉन जस्टिसेबल है।
और फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसेबल है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ये क्वेश्चन बन जाता है कि प्रीएम्बल अपना जस्टिसेबल है या नहीं है। ये हो गया। और देखते हैं इसे प्रीएम्बल से रिलेटेड कुछ जो केस है इम्पोर्टेंट। तो एक केस था बेरीबरी यूनियन केस, 1960 में एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट के पास। तो उस टाइम पे क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो प्रस्तावना है ये, यानी कि जो प्रीएम्बल है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, ये केवल संविधान निर्माताओं के विचारों को कुंजी है। उस टाइम में क्या कहा था कि जो ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो की है, यानी कि कुंजी है, जो उस टाइम पे संविधान निर्माता थे उनके मतलब बनाने में जो उनका ऑब्जेक्टिव था, विचार था, उनकी कुंजी है। तो बेरीबरी यूनियन केस 1960 में जो था उसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि नॉट अ पार्ट, यानी कि हिस्सा नहीं है। फिर उसके बाद एक केस आता है, सबसे फेमस केस है ये, ठीक है, 1973 में केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में क्या बोला कि प्रीएम्बल जो है ना वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी जो अपना संविधान है उसका पार्ट है ये प्रस्तावना, हिस्सा है। ठीक है। फिर एक केस आता है LIC ऑफ इंडिया का 1995 में, जिसमें क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट कि प्रीएम्बल जो है इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि अभिन्न अंग है। ठीक है, संविधान का अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अभी तक यही है। तो अगर कहीं क्वेश्चन पूछे कि प्रस्तावना संविधान का अंग है तो हाँ, इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न अंग है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और आगे हम देखते हैं इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनते हैं प्रीएम्बल से। तो एक क्वेश्चन बनता है कि संविधान की आत्मा किसके कहते हैं। तो संविधान की आत्मा हम उद्देशिका यानी कि प्रीएम्बल को कहते हैं, यानी कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रीएम्बल। और अम्बेडकर साहब जो थे, डॉक्टर अम्बेडकर, उन्होंने संविधान की आत्मा किसको कहा है, तो उन्होंने कहा है आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 में क्या आता है आप बताएंगे। वैसे तो रीट्स होते हैं वही आते हैं। रीट्स बताइएगा आप, कितने रीट्स होते हैं। वैसे 5 होते हैं, इनका सबका नाम आप कमेंट में बताइए कौन कौन से होते हैं रीट्स। ठीक है। और संविधान के उद्देशिका को किस नाम से जाना जाता है, तो संविधान की कुंजी यानी कि की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, प्रस्तावना को यानी प्रीएम्बल को की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार क्या है, यानी फिलोसॉफिकल जो है वो संविधान का थॉट क्या है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है वही जो है दार्शनिक आधार है। ठीक है। और एक राजनीतिज्ञ हुए हैं मतलब ब्रिटिश, उनका नाम है अर्नेस्ट बार्कर। उन्होंने क्या कहा, प्रस्तावना का उल्लेख किया है। तो उन्हें कहा है कि प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियोरी। ठीक है। तो जो इनकी एक पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियोरी, इसमें इन्होंने प्रस्तावना का उल्लेख किया है। तो ये लिखा कौन है, तो अर्नेस्ट बार्कर। ये आ सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियोरी के राइटर कौन है, तो अर्नेस्ट बार्कर। और इन्होंने ही प्रस्तावना का उल्लेख किया है अपने इस बुक में। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में वर्णित करता है, तो कौन करता है, तो भारत का संविधान। जैसा कि हमने देखा है प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है कि धर्मनिरपेक्ष, तो निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा यही करता है, यानी कि सेक्युलर। भारत संविधान जो है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ लिया गया है, तो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। हाँ, जैसे कि जो अपना प्रीएम्बल है, ये अपना प्रीएम्बल हो गया। तो प्रीएम्बल में ये जो वर्ड है अपने तीनों वर्ड, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये सब लिए गए हैं फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन हुआ था वहाँ से लिया गया है, फ्रांस की क्रांति से लिया गया। स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ठीक है। और कुछ लोगों ने ये कुछ बोला है प्रीएम्बल के बारे में, तो ये भी पूछ देता है, जैसे कि जो उद्देशिका है हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। ये किसने कहा है, तो सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है। ठीक है। ये कई बार पूछ चुका है कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का जन्म कुंडली है, यानी कि हॉरोस्कोप है। ये तो के एम मुंशी जो थे उन्होंने कहा है, तो ये याद रखना है।
और पालकी वाला ने क्या बोला, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहते हैं, यानी कि आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड किसको बोला जाता है, तो प्रस्तावना कहा जाता है, यानी प्रियम्बल को। और बोला कौन था, तो एन.ए. पालकी वाला ने। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम उद्देशिका को किस वाद में संविधान का भाग नहीं माना था। जैसे हमने देखा कि 1960 में जो बेरबरी यूनियन केस हुआ था, उसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये प्रियम्बल जो है वो पार्ट नहीं है, यानी कि भाग नहीं है, हिस्सा नहीं है अपने संविधान का। और किस में कहा था कि भाग गया है ये सुप्रीम कोर्ट ने, तो केशवानंद भारती किसने बोला था 1973 में। ठीक है, और इंटीग्रल पार्ट किस में बोला था, ये बताना आप कि इंटीग्रल पार्ट किस में बोला था, यानी कि अभिन्न अंग है, ये कौन से केस में बोला था, ये आपको बताना है। भारत को संविधान की मूल आत्मा किस बात में माना गया था, तो ये है गोलकनाथ बनाम 1900, ये पंजाब में जो हुआ था, गोलकनाथ बनाम पंजाब केस है 1967 में। इसमें कहा था कि जो संविधान का मूल आत्मा है वो प्रस्तावना है, अपने उद्देशिका। ठीक है, तो ये कौन बोला था, सुप्रीम कोर्ट ही बोला था, लेकिन इस वाले केस में बोला था। ठीक है, और देखते हैं इससे और क्वेश्चन रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो होते हैं। तो ये सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड कब जोड़े गए थे, तो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उस टाइम जोड़े गए थे। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल जो है वो तो किस केस में बोला गया था, तो केशवानंद भारती केस में 1973। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। फिर एक क्वेश्चन आता है कि करेक्ट सीक्वेंस बताना, जैसे कि दे देता है कीवर्ड, तो सोशलिस्ट है, फिर सेकुलर है, फिर सेकुलर है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, यानी कि SSDR, ये याद रखना, SSDR, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और पॉलिटिकल होरोस्कोप किसने बोला था, तो KM मुंशी ने बोला था, ये भी इम्पोर्टेंट पूछा हुआ है, ये सब रिपीटेड है। और आइडिया जो आया था लिबर्टी का, इक्वलिटी का, फ्रेटर्निटी का, यानी कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का, तो 21 क्रांति से आया था। कहाँ से लिया गया है, तो फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रांस क्रांति, वहाँ से। और ये डेट ऑफ एडॉप्शन, यानी कि कब प्रस्तावना को अपनाया गया, मतलब एक, तो ये 26 नवंबर 1949 को। यहाँ पे नोट छूट गया टाइप करने में, तो 1949 को एडॉप्शन डेट है। ठीक है, इस पे लिखा हुआ है कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। तो ये था हमारा प्रस्तावना। ठीक है, एक बार और हम प्रस्तावना यहाँ से देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, यानी कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा।